जय हिंद दोस्तों। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे 1857 के वॉर के बारे में। तो आइए चलते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जो है 1857 की क्रांति को मॉडर्न इंडिया एज के अंदर आ जाता है। तो अ, जो हमारे 1857 की क्रांति थी उसका राइज कैसे हुआ इसके बारे में बताते हैं। और उस टाइम पे हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो उस समय पे क्या था कि काफ़ी एरिया से रिवॉल्ट होने लगे और सिपाही जो थे, जो ब्रिटिश आर्मी में सिपाही थे, उनकी तरफ से भी इनके खिलाफ आंदोलन होने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो क्या हुआ कि इनके जो हैं आपस में युद्ध होने लगे। तो इसका कारण था, जो मेन पॉलिटिकल कारण था वो था लॉर्ड डलहौजी, जो गवर्नर जनरल था उस टाइम पे इंडिया का। तो उसने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने, तो इसने जो है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी, जिसमें कि हमारे जो राजा का बेटा था तो वो राजा नहीं बन सकता था, उसको इसने डिमोलिश कर दिया था। इसने उसको ख़त्म कर दिया कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। तो इसी की वजह से जो अ, हमारे जो झांसी में हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका पुत्र था। तो उसके लिए इन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने उनके खिलाफ लड़ाई करी। ऐसे ही नाना साहेब थे, तो वो एक गोद लिए हुए बेटे थे। तो उनके खिलाफ भी अंग्रेज़ों ने विरोध किया। और इस पॉलिसी के हिसाब से दोनों का जो राजपाट था वो ख़त्म हो रहा था, डिमोलिश हो रहा था। तो इस वजह से वो युद्ध में आए। तो उस टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत के एक हमारे जो मुग़ल राजा थे, बहादुर शाह टू, तो उनके पास मदद के लिए गए थे। तो उस टाइम पे जो हम इकोनॉमिक्स कॉस की बात करते हैं, जो आर्थिक जो प्रॉब्लम हुई थी, तो वो था कि जो जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो जितने भी मतलब इंडिया में जितने भी गुड्स थे, मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें थी, तो उन्होंने यहाँ से उठा के वो अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटेन को ले गए थे। और इंडिया को एक कॉलोनी के रूप में इन्होंने रख दिया था। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत में जो है आर्थिक मंदी आने लगी। और इसके बाद काफ़ी गरीबी आ गई थी भारत के अंदर। तो ऐसे छोटे छोटे रिवॉल्ट होने लगे, जनता भी परेशान होने लगी। जनता काफ़ी विरोध करने लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब जो हम इसके सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो सती प्रथा थी, जो हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता प्राप्त थी, तो उस टाइम पे सती प्रथा को भी डिमोलिश कर दिया गया। हालांकि ये सही किया गया हमारे हिसाब से, मगर उस टाइम पे जो हिंदू धर्म था उनके हिसाब से ये गलत किया गया। तो उनके जो कल्चरल था, उनके जो धर्म था, उसके खिलाफ भी ब्रिटिश फिर जो था फिर एक हमारा आता है उसमें जो है मिलिट्री कॉज होता है, जो जो सेना का जो सेना ने विरोध किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेना ने जो विरोध किया, जिसमें हिंदू भरे हुए थे। तो इसमें क्या किया अंग्रेजों ने, जो है अपने नए कारतूस लाए, अपनी राइफल जो लाए थे उसमें जो कारतूस आया था, तो इन्होंने जो है सूअर की चर्बी से बनाया था। ठीक है। तो सूअर जो है हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार काफ़ी ब्राह्मणों के लिए काफ़ी बुरा माना जाता है। तो इसमें क्या करना पड़ता था कि जो गोली थी, तो इसको अपने दांतों से काट के फिर इसमें अपनी राइफल में भरा जाता था। तो ये अपने जो सूअर की चर्बी से लगा हुआ पॉलिश था वो अपने मुंह पे लगा देते थे। तो इसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया नहीं था, जिसकी वजह से इनका धर्म भ्रष्ट हो गया था। तो इसके बाद जो इनकी सेना के अंदर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेना के अंदर थे, तो इन्होंने खुद अपनी ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई 29 मार्च और 1857 में, जो था रिवोल्ट हुआ मंगल पांडे द्वारा। तो इन्होंने काफ़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा और इनको जो है फिर फांसी की सज़ा दे दी गई थी। सो हुआ क्या कि 24 अप्रैल 1857 में जो 90 लोगों की जो हिंदू जो मिलिट्री थी, जो ब्रिटिश आर्मी की थी, तो उन्होंने जो कहा रिवोल्ट किया कि हम जो है इस कारतूस को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है। तो उसके बाद से ही रिवोल्ट होना शुरू हो गया था। उसके बाद मुगल एम्परर बहादुर शाह टू जो थे दिल्ली के, उनको भी अ, उनके पद से हटा दिया गया।
अ, उसके बाद जो मेन थे बहादुर शाह के नीचे जो बख्त खान थे, उन्होंने उनकी गद्दी संभाली। उसके बाद नाना साहिब जो थे, पेशवा ऑफ गवर्नर, इन्होंने कानपुर कानपुर से रिवोल्ट किया, क्योंकि ये भी एक अडेप्टेशन थे। फिर जो है तात्या तोपे आते हैं, उन्होंने भी कानपुर से उम, विरोध किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। हजरत महल बेगम जो थी, उन्होंने लखनऊ से विरोध किया। और ब्रिटिश कादिर इनका सन था, उन्होंने भी इनका साथ दिया काफ़ी। तो इस टाइम पे जो थे हमारे हेनरी लॉरेंस, तो इनका जो है इनका मर्डर हो चुका था, और इसके वजह से नाना साहिब और हजरत महल को जेल भेज दिया गया था नेपाल में। उसके बाद जो आती है हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जी, तो इनका जो रिवॉल्ट हुआ था वो झांसी से हुआ था, क्योंकि इनका भी एक सन था जो जिसको कि राजा नहीं माना जाएगा पॉलिसी के हिसाब से। तो इन्होंने भी अपने जो झांसी था वहाँ पे इन्होंने विरोध किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उसके बाद जो खान बहादुर खान हैं रोहिला, इन्होंने बरेली से रिवोल्ट किया था 1857 में। तो ऐसी अलग अलग इलाके से इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट किया था। तो ऐसे ही जो है दिल्ली में बहादुर शाह बैठे थे, तो जॉन निकलसन जो था, उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के उस टाइम पे मुगल एम्परर थे बहादुर शाह टू, उनको इन्होंने वीक लीडर घोषित करके रंगून भेज दिया, और ये 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। तो जॉन निकलसन ने 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह को कैप्चर किया था। उसके बाद बहादुर शाह जैसे ही रंगून भेजे गए, तो 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो जनरल हैवलॉक थे, उन्होंने जो है ये कानपुर को नाना साहेब से कैप्चर कर लिया था। उसके बाद ह्यूज हेनरी रोज, इन्होंने झांसी में रानी लक्ष्मी के साथ युद्ध करके 17 जून 1858 में झांसी को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। और ऐसी ही बनारस, बरेली और ग्वालियर में भी इन्होंने अपनी एरिया को बढ़ा लिया था, और इन्होंने लगभग नॉर्थ इंडिया का सभी पार्ट इन्होंने कैप्चर कर लिया था, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। तो इसका मेन कारण ये भी था कि इन सब अलग-अलग जगह से इनका रिवोल्ट होने लगा। अगर ये एक साथ अगर रिवोल्ट करते तो शायद उसी समय पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से जा चुकी होती। तो काफ़ी बंदी बनाए गए यहाँ पे, हमारे हिंदू धर्म के लोग काफ़ी उस टाइम पे मारकाट हुई, काफ़ी हिंदू की डेथ हुई थी। तो उस टाइम पे जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो अपने शिप्स के द्वारा काफ़ी इंडिया के जो कीमती गुड्स थे, कीमती चीज़ें थी, वो अपने देश ब्रिटेन में ले जाने लगे। और अ, इससे ही काफ़ी भारत को नुकसान हुआ। तो रिवॉल्ट का नेचर जैसे कि बताया गया है कि इसमें जो है युद्ध काफ़ी बड़े स्तर पे हुआ, काफ़ी राजा महाराजाओं ने अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, बहुत मारकाट हुई। और जो है सिपाही की जो सिपाही थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और मतलब काफ़ी मारकाट हुई। तो वी डी सावरकर जो थे, उन्होंने बताया कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं 1857 की वॉर को। तो इस पे क्या था कि जो फॉरेन रूल था, काफ़ी मारकाट होने लगी। तो जो हमारी इंग्लैंड में महारानी बैठी थी, ब्रिटेन में महारानी बैठी थी, तो इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है। और जो हमारे कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने पहले ही प्रिडिक्शन किया था कि 1853 में इन्होंने प्रिडिक्शन किया था कि युद्ध होगा, युद्ध होने की संभावना है ये। और जो है इन्होंने ये भी कहा था कि 10 मई 1857 के आसपास मार्च दिल्ली की तरफ हिंदू धर्म के लोग, और मतलब इंडिया के लोग दिल्ली की तरफ जाएंगे। तो उसके बाद जो है महारानी ने जब पॉलिसी को हटाया, लॉर्ड डलहौजी को भी हटाया वहाँ से, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल इंडिया के अंदर लागू कर दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल लागू किया, साथ ही इन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था, उस पॉलिसी को भी इन्होंने ख़त्म किया, और फिर से जो है अब राजा का बेटा राजा बन सकता था।
मगर जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता था कि हिंदू मुस्लिम के बीच काफ़ी तनाव है, तो अ, इनको ऐसे ही हम लड़ाते रहेंगे, जो आज तक होते आ रहा है। इन्होंने इनके वजह से ही आज तक ये सुधर नहीं पाया। तो उसके बाद जो है फिर जो था लॉर्ड डलहौजी की बात, इंडिया में वायसराय आए। तो वायसरायज में सबसे पहले था हमारा लॉर्ड कैनिंग, जो कि आए थे। उसके बाद जो था पॉलिसी ख़त्म करने के बाद आर्मी दोबारा बनाई गई, क्योंकि क्या था कि हिंदू आर्मी तो सारी लगभग हट चुकी थी ब्रिटिश आर्मी से। सो इसलिए इन्होंने दोबारा आर्मी बनाई और फिर से हिंदू धर्म के लोग आर्मी में ज्वाइन होने लगे। उसके बाद जो था रिलीजियस मैटर काफ़ी खड़े होने लगे हिंदू मुस्लिम्स के बीच, जैसे कि ये बताया था मैंने। और जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी चाल के साथ भारत पे कब्जा किया। सो धन्यवाद, थैंक यू।